तो हम पिछली क्लास को जो ईमेल से संबंधित क्लास थी उसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा मेन टॉपिक पिछली क्लास का क्या था? ईमेल क्या है। आपने इसके 10 पॉइंट देखा था, 10 पॉइंट लिखित रूप में हमने आपको दिया था। अब इन 10 में से पहला नंबर हमने पढ़ लिया था, जिसका क्या नाम था? क्रिएट आ मेल आईडी। मेल आईडी बोलो या मेल अकाउंट बोलो या ईमेल अकाउंट बोलो, जो आपको सही लगे। आप ईमेल आईडी भी बोल सकते हो और अकाउंट भी बोल सकते हो। याद है पहली क्लास में हमने इसको पढ़ा है कि सर सर्वप्रथम अगर हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट का यूज करके किसी को मेल करना चाहते हैं तो हमारे पास एक चीज का होना अनिवार्य है, जिसका क्या नाम है? ईमेल अकाउंट। क्योंकि अगर ईमेल अकाउंट नहीं होगा तो हम मेल को ड्राइव नहीं कर पाएंगे या मेल को चलाने से संबंधित जितने भी काम है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने बोला कि अगर आपके पास ईमेल अकाउंट पहले से बना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर नहीं बना है तो हम पिछली क्लास में इसको बनाएं कैसे पूरा स्टेप बताया गया है, आपको बताए हैं, याद है ना? अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ईमेल अकाउंट बनाया किस में जाए? तो आप यहां पे भी स्वतंत्र हो। आप चाहो तो जीमेल में बना लो, चाहो तो याहू में बना लो, चाहो तो आर्कुट में बना लो, सिफी में बना लो। बहुत सारी साइटें हैं जो फ्री ऑफ कास्ट आपके अस्तित्व को इंटरनेट में बनाने का काम करती हैं। आईडी बनेगी तभी आप इस पे काम कर पाओगे। तो समथिंग सबकी आईडी बन गई होगी, नहीं बनी है तो सिस्टम पे बैठ के ईमेल आईडी बना लीजिए। उसका एक क्या बन जाएगा? पासवर्ड, और उसकी एक यूजर अकाउंट बन जाएगा। वैसे एंड्रॉइड मोबाइल्स अगर आप लेके रखे हो तो एंड्रॉइड मोबाइल्स में ईमेल आईडी का होना कंपलसरी है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर चालू किए थे तब तो हम डाल दिए थे, लेकिन आज तक उसका हमने प्रयोग नहीं किया है, या तो पासवर्ड भूल गया या तो अब वो लॉगिन भी नहीं हो रही है सर, हाँ कहीं ना कहीं समस्या है। तो हम ये कहेंगे कि अगर है तो उसका पासवर्ड और यूजर नेम याद कर लो, कहीं लिख लो, और अब आगे आपको काम करना है उसमें। और अगर नहीं है ईमेल आईडी तो आप क्या करो? एक नई बना लो। तो इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। आज की क्लास की चर्चा हमारी रहेगी इसी का दूसरा जो पॉइंट था, जिसका नाम था, क्या नाम है? क्रिएट ए ईमेल। मेल बनाना। मिला क्या? दूसरा पॉइंट यही है, क्रिएट ए मेल या ईमेल। ईमेल बनाने का क्या मतलब है? किसी को सर हम संदेश भेजना चाह रहे हैं तो भेजने से पहले उसे हमें क्या करना होगा? बनाना होगा। तो पहले 2 लाइन पे इस पे लिखिए कि सर ईमेल बनाने के लिए हमारे पास ईमेल का अकाउंट होना अनिवार्य है। अगर हमारे पास ईमेल का अकाउंट है या ईमेल आईडी है जो यूजर नेम और पासवर्ड से ऑथराइज हमारे पास रहती है, तो सर हम कुछ विकल्पों का अनुसरण करके कोई नया संदेश बना सकते हैं। ठीक है, आपके नोट्स में शायद ऐसा नहीं लिखा होगा, या कि मैं ये भी कह सकता हूं कि आपको YouTube में भी ऐसी जानकारी जो हम सरल माध्यम से बताते हैं कम ही मिलेगी। इसलिए हमारी बातों को सुनने का प्रयास करा करिए और फिर उसको लिखने का प्रयास करा करिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पेपर की भी तो तैयारी करते हैं पढ़ते पढ़ते, क्लास पे बैठे हुए थे। नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज तो हमको चाहिए, लेकिन हमारी तैयारी तो पेपर के लिए भी होती है। तो हमारा एक्चुअल में जो सरल माध्यम होता है आपको पढ़ाने का, वो नॉलेज के साथ साथ आप अपनी भाषा में उसे लिख भी पाओ, ऐसी जानकारी हम देने का आपको प्रयास करते हैं। तो पहले आप बता लेंगे ना। अब आपको बोलना है कि अगर सर हमारे पास ईमेल अकाउंट है या ईमेल आईडी बनी है हमारी, तो हम निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करके नया मैसेज या नया ईमेल बना सकते हैं। सर्वप्रथम आप बताएंगे नंबर 1 में कि सबसे पहले हम किसी वेब ब्राउजर्स को क्या करेंगे? खोलेंगे। सर्वप्रथम हमको क्या करना है? एनी ब्राउजर ओपन। अब आप जानो कौन सा ब्राउजर ओपन करना चाहते हो, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, जो भी हो आपके पास, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आप बताइए, इसके बाद वहां से सर हम सर्च इंजन को क्या करेंगे? सर्च करेंगे। याद है सर्च इंजन कैसे सर्च करोगे? जैसे www.google.com
काम, लिख लोगे। अर्थात हमें सर्वप्रथम क्या खोलना है सर? गूगल खोलना है। अब मान लो आप याहू में बनाए हो तो याहू खोलोगे, ना खोलोगे? गूगल पे ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, 95% से ज्यादा लोग आज के वर्तमान में गूगल पे काम कर रहे हैं। और अगर गूगल पे काम कर रहे हैं तो उनका ईमेल अकाउंट किस में बना होगा? जीमेल में बना होगा। किस में बना होगा? आप सबका, लगभग जितने लोग यहां पे बैठे हो सबका अगर अकाउंट बना होगा तो जीमेल में बना होगा। बना है ना? तो सर पहले ब्राउजर्स खोलेंगे, दूसरा हम अपने गूगल सर्च इंजन को क्या करेंगे? सर्च करेंगे। उसके बाद सर गूगल का पेज हमारे सामने शो होगा, जो इस प्रकार से होगा। बीच में यहां गूगल दिखाई देगा सर, और यहां पे आप देखोगे कि जीमेल भी लिखा रहता है। देखा आपने? जीमेल का एक छोटा सा लोगो बना रहता है, और जीमेल के बगल में भी लॉगिन का भी ऑप्शन दिखा सकता है। देखा होगा शायद आपने, जीमेल लॉगिन। तो आपको क्या करना है? यहां तक पहुंचने के बाद अगले स्टेप में बताना है कि सर जीमेल पे अगर हमारी आईडी बनी है तो गूगल के साथ इनबिल्ट एक ऐप होता है जिसका नाम है जीमेल, जो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आइकॉन्स के रूप में शो होता है, जिसपे हम क्या करें हैं? क्लिक करते हैं सर। या तो यहां से नहीं करना है तो आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हो सर्च इंजन में लॉगिन जीमेल, ऐसा भी लिख सकते हो। वैसे यहां से कर लो तो बेटर होगा। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारे स्क्रीन में सर जीमेल का होम पेज खुलेगा। देखा होगा शायद आप लोगों ने, या नहीं देखा है तो आज करिएगा। इस प्रकार से सर जीमेल का होम पेज खुलने के लिए हमारे पास दो विकल्प आएंगे। पहला आएगा यूजर नेम और दूसरा आएगा पासवर्ड का। तो हम यहाँ पे अपना यूजर नेम जो पहले से बना के रखे हैं वो डालेंगे, और पासवर्ड यहाँ पे वो डालेंगे जो हमारा बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी लिखते समय आपको वी केयर रहना है, मतलब आराम से डालना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बनाए तो सही थे लेकिन डालते समय कोई एक अक्षर मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप ले तो लेगा। क्योंकि कुछ समय पहले हमने सुना था कि अगर हम फोन कॉल कर रहे हैं 5 साल 6 साल पहले तो बताता था रॉन्ग नंबर, एक ठो मिस्टेक हुआ नंबर तो रॉन्ग नंबर बता देता था। लेकिन आज आप किसी को कॉल करो, एक नंबर मिस्टेक है तो फोन लग जाता है, नहीं लगता? 10 बार कॉल करोगे तो 10 में से 8 बार लग जाएगा, श्योर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप जो आईडी अपनी बना के रखे उसको सही सही डालना, क्योंकि गलत डालोगे तो या तो सामने वाले किसी और व्यक्ति का आ जाएगा, या तो कहेगा कि भैया आपका जो यूजर अकाउंट है वो गलत है। इसलिए सही डालिए, और उसके बाद पासवर्ड सही सही डालिए। पासवर्ड डालने के बाद यहीं पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दीजिए। सर जैसे ही लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे हम देखते हैं कि जीमेल का जो साइट है वो हमारे स्क्रीन पे खुल जाता है इस प्रकार से। जैसे ही सर हम जीमेल पे पासवर्ड और यूजर आईडी सही सही डालेंगे वैसे ही हम देखेंगे कि जीमेल का अकाउंट हमारा खुल जाएगा। यहाँ पे लॉग आउट से संबंधित या यूजर अकाउंट से संबंधित विकल्प दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे लॉग आउट करना है और कुछ भी सेटिंग वगैरह बदलना मिलेगा। और यहाँ पे सबसे पहले लिखा होगा कंपोज, उसके नीचे लिखा होगा इनबॉक्स, उसके नीचे ड्रॉप्ड, उसके नीचे सेंट, ऐसे करके 6-7 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है ना? हो सकता है कहीं पे यहीं पे बिन भी दिखाई दे, जिसको रिसाइकल बिन के नाम से भी जाना जाता है ना? मोस्टली इनका प्रयोग ज्यादा होता है जो हमारे सामने अभी दिख रहे हैं। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है सर? नई आईडी बनाना है, सॉरी नया मैसेज बनाना है। हमारा टॉपिक क्या है? क्रिएट ए ईमेल। ईमेल बनाना, अकाउंट नहीं बनाना है, ईमेल बनाना है। तो इतनी प्रोसेस 3 स्टेप लिखने के बाद आप पहुंच जाओगे कहां? अपने ईमेल अकाउंट पे, जो इस प्रकार से आपके सामने दिखाई देगा। हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स खुला रहे, जहां पे जो पहले से मैसेजेस आपको भेजे गए हैं वो इस प्रकार से यहां ब्लिंक करते शो होंगे। और अगर आपकी नई ईमेल अकाउंट है, नया आईडी बनी हुई है, तो 3 ही मैसेज आपके स्क्रीन पे शो होंगे जो किसी कंपनी के द्वारा भेजे गए होंगे। तो हमको इन मैसेजेस से मतलब नहीं है, हमको डायरेक्ट किसी नए मैसेज का निर्माण करना है। तो हम किस पे क्लिक करेंगे? कंपोज। अगले स्टेप में बताइए, उपस्थित जीमेल अकाउंट से हम नए मैसेज को बनाने हेतु कंपोज बटन पर क्लिक करें। पहले ये क्रिएट नाम से रहता था, अब क्या हो गया इसका नाम? कंपोज। कंपोज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंपोज पे क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि इधर साइड हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा जो इस प्रकार से रहेगा। पहला 2 ऊपर दिखाएगा। 2 में क्या डालना है पता है?
हाँ, टू में क्या डाला जाता है? जिस व्यक्ति को हम मैसेज करने वाले हैं उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस। अब आप उसी व्यक्ति का डालोगे जिसको आप पहचानते होगे, जानते होगे। ऐसे ही व्यक्ति का ईमेल एड्रेस डालोगे ना जिसको आप पहचानते होगे, जानते होगे या मैसेज करने वाले हो, कि किसी को भी भेज दोगे। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि टू में सर हम उस व्यक्ति का एड्रेस डालते हैं जिसे अब हम मैसेज भेजने का प्रयास करने वाले या मैसेज भेजने वाले हैं। इसी में आप लास्ट में देखोगे तो सीसी करके भी ऑप्शन दिखाता है। वैसे आज के समय में अब सीसी का काम नहीं है, सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। समझ रहे हो ना? कार्बन कॉपी। पहले ऐसा होता था कि एक व्यक्ति को आपने भेजा, वही मैसेज एक से ज्यादा लोगों को भेजना है, तो सीसी और बीसीसी चलता था, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लेकिन आज के समय में चीजें सरल हो गई हैं। एक व्यक्ति का डालिए पूरा एड्रेस, फिर कामा लगाइए, फिर दूसरे का डाल दीजिए, फिर कामा लगाइए, तीसरे का। कामा लगा लगा के जितने लोगों को आपको मैसेज करना है उतने लोगों का क्या करोगे? एड्रेस डाल दोगे। एड्रेस डालते समय आपको केयरफुली रहना है, हमने अभी पीछे भी बताया है। क्योंकि मान लो किसी का नाम रोहित 1 2 3 आपको एड्रेस बताया था सामने वाला, या रोहित 12 15 18 बताया था, कुछ भी XYZ। अब आप जैसे रोहित तो डाल दिए और उसका जो नंबर था वो भूल गया, ऐसा कुछ डाल दिए, या कि आप डालते हो तो नीचे ऑप्शन दिखाता है, तो तुमको लगा कि नहीं यही वाला, इसको ले लेते हैं। अब तुमको पता नहीं है एग्जैक्ट और ले लिए, तो ये तरीका क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि रोहित नाम के व्यक्ति हजारों लाखों की मात्रा में इंटरनेट पे होंगे, तो आपको वही डालना है पता जो आपको एग्जैक्ट पता होगा। अर्थात अगर आप कोई दूसरा पता ले लोगे तो जरूरी नहीं कि वो गलत होगा, वो उस व्यक्ति के अकाउंट में जाके स्टोर हो जाएगा, भले आपने गलत लिया हुआ। जैसे हम मोबाइल नंबर डायल करते हैं, हम एक नंबर मिस्टेक कर देते हैं तो ये नंबर हमारा लग जाता है, नहीं लगता। इसलिए ध्यान से आपको ईमेल आईडी यहां पे जो डालनी है केयरफुली डालनी है, @gmail.com। इसको हमेशा जब बनाओ तो स्मॉल लेटर में, और जब यहां लिखो तो स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। और मैसेज बनाते समय भी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही शॉर्टकट इस्तेमाल करना है। जैसे हेलो HL लिख दिए, इंट्रोडक्शंस लिखना है तो INTRO लिख दिए, शॉर्टकट में लोग कर रहे हैं। शॉर्टकट में एक्चुअल में पता है क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे स्पेलिंग नहीं बनती, इसलिए चलो शॉर्टकट पे काम कर ले। लेकिन आपको ध्यान रखना मेल में, क्योंकि आप शॉर्टकट जानते हो, जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति शॉर्टकट जानता हो। वो कैसे पढ़ पाएगा कि आपने क्या भेजा है? व्हाट्सएप वगैरह में एक अलग चीज है कि अपन तुरंत एक्टिव हो जाते, भेजे और उसको मिल गया, वो भी रिप्लाई कर देता। लेकिन ये ऐसी थोड़ी सी प्रोसेस जो है वो व्यवस्थित वाली है, इसलिए इसको स्मॉल लेटर पे बनाना है। अगला पॉइंट इसी के नीचे मिलेगा आपको, सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको अपने मेल से संबंधित जो आप मेल बना रहे हो उसका सारांश क्या है, एक्चुअल में मेल हम काहे का बना रहे हैं, वो सब्जेक्ट में लिखा जाना है। जैसे मान लो आप किसी को बुलाने का प्रयास कर रहे हो तो इन्विटेशंस दिस लिख दोगे, दिस प्लेस, या छुट्टी के लिए है तो छुट्टी वाला। आप सब लेटर लिखते तो बनता होगा ना सबसे, तो सब्जेक्ट में आपको अपने पूरे इसका टाइटल लिखना है, विषय जिसको कहेंगे। उसके बाद ये पूरी एरिया रहेगी, इस एरिया में आपको अपना मैसेज क्या करना है? टाइप करना है। मैसेज टाइप करते समय आपको कुछ टूल यहां प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे आप बोल्ड में लिखना चाहते हो, साइज बड़ा करना चाहते हो, कलर है, लैंग्वेज, फॉन्ट वगैरह सब ऑप्शन यहां पे दिखाई देंगे, आप चेंज कर लो। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप बना लो और उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। सर इस प्रकार से हम 4 से 5 स्टेप में आपको बताना है, 6 स्टेप में, कि हम अपने मेल का निर्माण कर सकते हैं, है ना। अब अगर मैं कहूं कि मेल को भेजना है सर, दूसरा टॉपिक इसी में आ जाता है जिसका नाम है क्रिएट ए मेल विथ अटैचमेंट। अटैचमेंट के साथ मेल का निर्माण करना, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो कि सर हमने अगर कोई मेल बनाई हुई है, संदेश बनाया हुआ है, मैसेज बनाया हुआ है, अगर हम उसमें किसी भी मैसेज के साथ साथ कोई अटैचमेंट फाइल भी भेजना चाहते हैं, जैसे
किसी की इमेज भेजना है, किसी की वीडियो भेजना है, किसी के लिए म्यूजिक भेजना है, कार्ड भेजना है, या कोई डॉक्यूमेंट या कोई पीडीएफ भेजना है, तो सर हम उस दरमियान जो मैसेज बनाए हैं उसके साथ साथ अटैचमेंट फाइल भी लगा के इस मैसेज के साथ ही उस फाइल को भी भेज सकते हैं। तो 2 से 3 लाइन पहले लिख लीजिए, उसके बाद बता दीजिए स्टेप में कि सर मेल बनाते समय या मेल हमारी अगर तैयार है, इसी के जस्ट नीचे जहां पे हमको टूल मिलते हैं अपने मैसेज को बदलने से संबंधित, वहीं पे आप देखोगे तो इस प्रकार का अटैचमेंट एक टूल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अटैचमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही अटैचमेंट पे सर हम क्लिक करेंगे वैसे ही अटैचमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे ओपन डायलॉग बॉक्स आता है ना, वैसे ही कौन सा डायलॉग बॉक्स आएगा, अटैच डायलॉग बॉक्स आएगा। अटैच लिखा होगा। अटैच डायलॉग बॉक्स में आप देखोगे कि इस प्रकार फाइल एक्सप्लोरर और यहां पे फाइलों की लिस्ट शो होगी, जैसे ओपन वाला खुलता वैसे ही। अब आपको अपनी जो फाइल भेजना चाहते हो उस फाइल तक चले जाओ, जहां भी आपकी पड़ी है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, जहां भी है वहां चले जाओ। और अगर एक है तो एक को क्लिक करो, एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा को क्या करो, सेलेक्ट करो, और इसी डायलॉग बॉक्स में अटैच की एक बटन बनी होगी, उस पर क्लिक कर दो। जैसे ही अटैच पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारे मैसेज के इधर साइड, राइट साइड, अगर एक से ज्यादा फाइलें हैं वो इस प्रकार से ऐसे ब्लिंक होना चालू हो जाएंगी, धीरे धीरे ब्लिंक होंगी। जो अटैच हो जाएगी वो ब्लू कलर से शो हो जाएगी, और जो नहीं होगी वो ऐसे प्रोसेस कराएगी, फिर अटैच ऐसे करके हो जाएगी। ये जो कैपेसिटी लेगा कितनी एमबी की लेगा, 25 एमबी की। 25 एमबी से अगर ज़्यादा है तो फिर वो गूगल अकाउंट से आपकी कैपेसिटी इजाज़त लेगा, ध्यान रखिएगा। 25 एमबी तक की ही कैपेसिटी का डाटा आप अटैचमेंट में क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भेज सकते हो। ठीक है, जब आपको लगे कि सर सारी फाइलें हमारी ब्लू कलर से हो गई हैं, अर्थात प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, तब आप निश्चिंत हो जाओगे कि इस मैसेज को भेजते समय हमारे इसके साथ ये वाली फाइलें भी अब चली जाएंगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और तीसरे पॉइंट में आपके मेल पे ही है, या चौथे पॉइंट में सेंडिंग ए मेल मिला होगा। हाँ, मेल को क्या करना, भेजना। तो बताइए सर, अगर हम अपने कंपोज बटन का प्रयोग करके प्रॉपर तरीके से अपने मैसेज का निर्माण कर लिया है, जैसे 2 में सर हमने अकाउंट जिस व्यक्ति को भेजना उसकी आईडी डाल दिया है, सब्जेक्ट और अपना पूरा डिटेल लिख दिया है, और अगर सर हमने अटैच भी करा है, अटैच फाइलें भी हमारी हो गई हैं, तो अब हम अपने मेल को भेज सकते हैं, जिसके लिए सर सेंड बटन का चुनाव करते हैं। 4-5 लाइन इसमें भी हो जाएगा। सर जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक करते हैं वैसे ही हम स्क्रीन के लेफ्ट साइड यहां पे देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन मैसेज के तौर पे शो होता है, योर मैसेज हैज बीन सेंट सक्सेसफुल। आपका मैसेज सफलतापूर्वक भेजा गया, या मैसेज सेंड लिखा जाएगा। अब आपको कंफर्म करना है कि मैसेज गया कि नहीं गया, तो आप सेंड पे जाके क्या करना, क्लिक कर लेना। आप देखोगे कि अगर मैसेज सफलतापूर्वक चला गया होगा तो वहां सेंड पे आपकी मेल पड़ी होगी, तो बता लोगे। हाँ, अगर आप बनाते समय इसकी परिभाषा बड़ी करना चाहो तो आप कंपोज, इनबॉक्स, ड्रॉप्ट, सेंट की भी 1-1, 2-2 लाइन की परिभाषा बीच में लिख सकते हो, वो गलत नहीं रहेगा, थोड़ा मैसेज आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सीखा कि सर हम नई मेल को बनाकर कैसे अटैचमेंट के साथ भेज पाएंगे। ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है, मेरे टेस्ट में तो श्योर ये क्वेश्चंस आएगा, उस पर कोई डाउट नहीं, यही वाला आएगा। ईमेल से आप क्या समझते हो, नया ईमेल बनाकर अटैचमेंट के साथ उसे भेजने का स्टेप बताओ। तो मैंने आपको अलग अलग स्टेप में भी बता दिया, अगर आप चाहो तो इसको एक में ही बना के भेज सकते हो। वैसे अलग अलग में बताओगे तो नंबर परफेक्ट मिलेगा, है ना। पहले आप मेल बनाना बता दो, फिर हमने बीच में आपको अटैच का भी बताया, तो बीच में अटैचिंग द फाइल करके 3-4 लाइन वहां लिख दो, वो वाला बॉक्स बनाओ, बन गया। और उसके बाद लास्ट में सेंडिंग ईमेल लिख के 2-3 लाइन लिखो कि ऊपर पूरी चीजें प्रॉपर तरीके से अगर हमने बनाई है तो सर अब हम सेंड बटन का इस्तेमाल करके मैसेज को भेज सकते हैं। जैसे ही सेंड बटन पे हम क्लिक करते हैं वैसे ही एक कंफर्मेशन मैसेज भी हमारे स्क्रीन पे शो होता है कि आपका मैसेज सफलतापूर्वक भेजा गया। ठीक है, कभी कभी ध्यान रखिएगा
आप जो यहां यूजर अकाउंट लिखते हो ना, वो अगर गलत होता है, किसी कारण से गलत होता है, तो मैसेज बना लोगे, सब कुछ हो जाएगा, सेंड कर दोगे, लेकिन आपका मैसेज सेंड नहीं होता, वो ड्राफ्ट में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। आपने पिछले सेमेस्टर में भी शायद थोड़ा पढ़ा होगा इसके बारे में। इसलिए हमने बार बार कहा है कि मेल आईडी आपको बारीकी से चेक कर लेना है कि हमने जो डाली है मेल आईडी सामने वाली की, वो है सही कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंट आपको लैब में बैठ के आपस में करना है। जैसे आप इनको मैसेज करो, ये आपको करें, या आपस में आप लोग कर लो, और करना जरूर, क्योंकि जब कर लोगे तब आपसे लिखते प्रॉपर बनेगा। बाकी अगर नहीं भी करना है तो आप मेरे बोर्ड के माध्यम से जो चीजें बताई गई हैं, इनको अगर आप प्रॉपर पढ़ लो, भविष्य में जब तुमको करना होगा दिमाग में बात रखना बन जाएगी। ठीक है, बता लोगे। फिर इसी के बाद अगला पॉइंट आता है रिसीविंग मेल, मेल को रिसीव करना। मिला क्या? पांचवा है रिसीविंग मेल, मेल को रिसीव करना। अर्थात सर, मेल को रिसीव करने के लिए हमें ऑनलाइन रहना आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो हमें मेल कर रहा है, वो हमारी आईडी के माध्यम से जब हमें मेल करता है, तो वो उसका मेल या उसका मैसेज हमारे इनबॉक्स या हमारे अकाउंट में आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और सर, जब यूज़र अपने किसी भी या कोई भी यूज़र अपने आईडी को लॉगिन करता है, तो वह उस मैसेज को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, जिसे हम निम्नलिखित विधियों का अनुसरण करके भी देख सकते हैं। सर्वप्रथम बताइए, मेल को रिसीव करने के लिए अपने यूज़र अकाउंट को क्या करना है, लॉगिन करना है। सर, जैसे ही यूज़र अकाउंट को हम लॉगिन करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारे सामने नए मैसेज आए होते हैं, उनके सब्जेक्ट ब्लिंक करते रहते हैं, अर्थात हाईलाइटेड रहते हैं। हम समझ सकते हैं कि इसमें इनमें से हमको किसी ने मैसेज किया हुआ है। और अगर सर हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पाए यहाँ, तो सर हम इनबॉक्स पे जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इनबॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हमारे सामने नए मैसेजेस आए होंगे वो हाईलाइटेड सब्जेक्ट के हिसाब से शो होते रहेंगे। उनमें से जिस व्यक्ति का मेल आया है वो सीधे इनबॉक्स में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो 3-4 लाइन इसमें लिख दीजिए। उसके बाद इसी में 6वां नंबर आता है शायद रीडिंग ए मेल, मेल को पढ़ना। तो सर, अगर हमको किसी व्यक्ति ने मैसेज किया है और वो हमारे अकाउंट में, हमारे इनबॉक्स में आके स्टोर हो गया है, तो हम अपनी आईडी को जब लॉगिन करते हैं तो वो सामने सब्जेक्ट के साथ हाईलाइट होता रहता है इनबॉक्स के अंदर, जिसमें से हमको जिसको पढ़ना होता है उसके स्क्रीन पे जाके क्या कर देते हैं, उसके सब्जेक्ट पे जाके क्लिक कर देते हैं। हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का पूरा मैसेज स्क्रीन पे शो हो जाता है। सर, अगर उसने अटैचमेंट फाइल भी भेजी हुई है तो हमारे मैसेजेस के नीचे या उसके मैसेजेस के नीचे अटैचमेंट फाइलें भी शो होती हैं, जिन्हें डाउनलोड करके हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। इस प्रकार सर हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा भेजे गए मैसेज को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिख लोगे। अगला नंबर आता है 7वां नंबर फॉरवर्डिंग। रिप्लाइंग आया पहले, रिप्लाइंग। रिप्लाइंग ए मेल, मेल का रिप्लाई करना। तो आप बताइए कि सर, अगर किसी व्यक्ति ने हमको मेल किया है और उसके मेल को हमने पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद अगर हमें ये लगता है कि सर इसका हमें रिप्लाई भी देना चाहिए, तो हम सर निम्नलिखित विकल्प का अनुसरण करके उसका रिप्लाई या उसे दोबारा इस मैसेज से संबंधित जानकारी भेज सकते हैं। सर, हम अपने आईडी को लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद जिस भी मैसेज को हम पढ़ना चाहते हैं उस पर सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, उसका मैसेज यहाँ पूरा खुल जाता है। और इस मैसेज के ऊपर एक सेट टूल बॉक्स होता है, इसमें सर रिप्लाई करके एक बटन बनी होती है। रिप्लाई बटन पे जाके क्लिक करेंगे। रिप्लाई बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो सर हमारे सामने अपना मैसेज लिखने का एक बॉक्स आ जाता है। रिप्लाई करते समय हमें उस व्यक्ति को दोबारा से एड्रेस नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि एड्रेस क्या रहता है, पहले से पड़ा रहता है।
सिर्फ हमको क्या लिखना होता है, अपना मैसेज लिखना होता है, और मैसेज लिखने के बाद नीचे सेंड बटन पे क्लिक करना। आप देखोगे कि वो मैसेज उस व्यक्ति को क्या हो गया, रिप्लाई हो गया। ठीक है ना। इसी में अगला नंबर आता है फॉरवर्डिंग। इनको सबको लिखना पड़ेगा, ए मेल, फॉरवर्डिंग ए मेल। मिला। फॉरवर्ड का मतलब है कि सर किसी ने हमको मैसेज किया हुआ है, इस मैसेज को हमें किसी और व्यक्ति को क्या करना है, भेजना है, अर्थात इस मैसेज को आगे ढकेलना है किसी और को। रिप्लाई में उसी व्यक्ति को वापस जाता है जिसने हमको भेजा है। अब फॉरवर्ड में आप उस व्यक्ति के अलावा किसी औरों को भी भेज सकते हो। सर जब कभी हमें ऐसी आवश्यकता लगे कि इस मैसेज को इस व्यक्ति को नहीं भेजना है जिस व्यक्ति ने हमको भेजा है, इसको किसी और को भेजना है, तो सर हम उस दरमियान फॉरवर्ड बटन का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें भी बोलिए कि सबसे पहले हम अपनी ईमेल अकाउंट को लॉगिन करेंगे और अपने मैसेज को इनबॉक्स से सब्जेक्ट पे क्लिक करके पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अगर हमको इसी मैसेज को किसी और को भेजना है तो सर हम फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे। फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करने के बाद हमको एक टूल मिलेगा जहां पे टू विकल्प शो होगा कि आपको किसको भेजना है ये मैसेज। वहां पे सर हमें उन व्यक्तियों का क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा। टू में क्या लिखा जाता है, जिसको मैसेज कर रहे हैं, जिसको मेल कर रहे हैं, उसका एड्रेस। तो सर हम टू में एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों का एड्रेस लिख देंगे, और अगर चीजें सब क्लियर हो गई तो फॉरवर्ड बटन पर हम क्लिक कर देंगे, और हम देखेंगे कि बिना बनाए हुए मैसेज को या पहले से किसी के आए हुए मैसेज को हम किसी और को भेज पाने में सफलता प्राप्त कर लिए। ठीक है। और मेल का 9वां पॉइंट आता है डिलीटिंग। डिलीटिंग ए मेल। मेल को क्या करना, डिलीट करना। इससे सब लोग परिचित हो। सर हमारे मेल अकाउंट में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिनकी जानकारी हमको नहीं होती है। सर अगर हम किसी ऐसे मैसेज की लिंक पे क्लिक करते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो हम सर अपने कंप्यूटर में, अपने डिवाइस में वायरस या ऐसे लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं जो आज के समय में हैकर और क्रैकर के नाम से जाने जाते हैं, या वायरस को भी अपने डिवाइस में निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए हमारे कंप्यूटर पे अटैक करिए। इसलिए सर हमें ऐसे मैसेजेस को, ऐसे मेल को ओपन नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हम कतई नहीं जानते हैं। उस व्यक्ति की मेल आईडी हमको नहीं खोलना चाहिए जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। उसका निराकरण क्या है, सर उसे अपने मेल अकाउंट से हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहिए। आज के समय में सर अगर हम मेल को डिलीट कर रहे हैं तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होता है, वो रिसाइकल बिन में या बिन नाम की एक फोल्डर में जाके उसका दूसरा रूप सेव हो जाता है। सर अगर हमें लगता है कि हम अपने अकाउंट की कैपेसिटी को खाली कर लें तो उसके लिए हमें परमानेंट भी डिलीट करना पड़ेगा। तो पहले बताइए कि सर मेल को डिलीट करने के लिए हम यह करते हैं, सर्वप्रथम पहले स्टेप में मेल आईडी को लॉगिन करते हैं, इनबॉक्स पे जाते हैं, उसके बाद जिन मेलों को डिलीट करना है सर उनके सामने बने चेक बॉक्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते चले जाते हैं, एक या एक से अधिक, और ऊपर डिलीट एक बटन बनी होती है सर उस पर हम क्लिक कर देते हैं और हम देखते हैं कि हमारा ये मैसेज या हमारा मेल यहाँ से डिलीट हो जाता है। सर उसे अगर हम परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो अपने जो बॉक्सेस होते हैं जैसे ड्रॉप्ड हो गया, इनबॉक्स हो गया, उसके सबसे नीचे एक बिन का भी ऑप्शन दिखाई देता है, वहां से जाके भी अपनी हम इस मेल को क्या कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है भैया, यहां से 100% पेपर में तुम्हारे आएगा, इसलिए हम इतना समय लिए। आपके नोट्स में ऐसा नहीं लिखा है, सीधे सीधे 2-3-4 टॉपिक लिखा, वो भी ऐसा नहीं लिखा है। आपको ऐसा ही बताना जैसा हम बता रहे हैं, आपको बिल्कुल अपने भाषा में बताना है। ठीक है। उसके बाद मेल का आखिरी पॉइंट आता है जिसका नाम है लॉग आउट। लॉग आउट आईडी या यूजर अकाउंट। सर जब हम किसी ऐसी डिवाइस में बैठे हुए हैं जिसमें हम परमानेंटली काम नहीं करते हैं,
सर अभी हम किसी को मेल करना चाह रहे थे या मेल प्राप्त करना चाह रहे थे, पढ़ना चाह रहे थे, तो हम अपनी आईडी को लॉगिन करके अपने मैसेजेस को पढ़ लिए या किसी भी व्यक्ति को मैसेज कर दिए। अब हम सर अपने इस कंप्यूटर को जो परमानेंट हमारा नहीं है इसे हम छोड़ रहे हैं, किसी और को बैठने का अवसर दे रहे हैं, तो सर एक व्यवस्थित तरीका यह है कि जो मेल आईडी लॉगिन की गई थी उसे हम सर हटा भी दें, अन्यथा कोई हमारे पर्सनल मैसेजेस को किसी और को भेज के हमारी पर्सनल अकाउंट में छेड़खानी भी कर सकता है। इसलिए सर हम अपनी आईडी को क्या करेंगे, उस डिवाइस से लॉग आउट कर देंगे। इसके लिए सरल सी बात है सर, हमारी यूज़र अकाउंट खुला होगा, उसके ऊपरी हिस्से में अकाउंट बटन पे क्लिक करेंगे। अकाउंट बटन पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी। वहीं पे चौथे पांचवें नंबर पे सर लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर सर हम क्लिक कर देंगे और इस प्रकार सर हम अपने मेल आईडी को उस डिवाइस से वर्तमान की स्थिति से हटाने का काम कर देते हैं। हटाएंगे क्यों, आपको परिभाषा में हमने बताई। परमानेंट अगर आपका कोई कंप्यूटर है जिस पे आपको लगता है कि नहीं कोई और हमारे इस अकाउंट को चलाता नहीं है, हमारे कंप्यूटर को कोई और टच नहीं करता, जैसे आपका एंड्रॉइड मोबाइल, तो उससे आप अपनी ईमेल आईडी को हटाओ नहीं, खुला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आपको ये लग रहा है कि थोड़ी मिसयूज हो सकती है मेरे अकाउंट के माध्यम से, तो वहां पे फिर आपको केयरफुल रहना है। अभी आप ऐसे स्टेज में हो, ये बात आपको हल्की लग रही है, लेकिन जब आपका स्टेज आने वाले समय पे एक बड़ा होगा, बड़े लेवल के आप व्यक्ति बनोगे, तब आपको इनका इस्तेमाल प्रॉपरली करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को मैसेज किया, उसके डिवाइस में बैठे और अपने आईडी को लॉग आउट नहीं किए और क्या किए, डायरेक्ट टैब को क्या किए, क्लोज कर दिए और कंप्यूटर को बंद करके चले गए। और वापस जब वो व्यक्ति आएगा जिसका वो कंप्यूटर है, वो चालू करेगा, मेल अकाउंट खोलेगा तो देखेगा कि आपकी जीमेल में पहले से एक अकाउंट लॉगिन है, तब वो आपके मैसेजेस को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है या आपकी आईडी का दूसरे तरीके से प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार सर हमने मेल से संबंधित 10 तरीके पढ़े हैं जो मेल से संबंधित सारे नॉलेज को हमारे दिमाग में सेट कर दिया है। आई थिंक सबकी 2-2, 3-3 लाइन की परिभाषा और सब में कम से कम 4-4 या 5-5 स्टेप। अगर पेपर, क्योंकि पेपर में 10 नहीं आएंगे, पेपर में कोई 3 ही आएंगे, ईमेल क्या है उसके बाद कोई 3 आएंगे, तो 5 या 6 नंबर का आएगा या 8 नंबर का भी आ सकता है। तो हमको हर में एक एक स्टेप, 2-2, 3-3 स्टेप बताने हैं। वैसे आप 10 ठो हैं तो 10 लाइन में भी बता सकते हो, नहीं बता सकते। मेल को बनाना 1 लाइन पे क्लियर, पढ़ना 1 लाइन पे क्लियर, लेकिन लिखने के लिए आपको वही ट्रिक अपनाना है जो हमने अभी आपको पूरी 1 घंटे की क्लास में बताई है। आज की क्लास यहीं पे खत्म हो।